हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अलंकार, जो कि कक्षा 10 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 10th में आपको सिर्फ 3 ही अलंकार का अध्ययन करना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि कक्षा 10 में आप लोगों को कौन कौन सा अलंकार पढ़ना है, उसकी परिभाषा और उसका उदाहरण सभी बताऊंगा। जितना भी प्रश्न में पूछे जा सकता है, जिस प्रकार से पूछा जाएगा मैं वह भी बताऊंगा, और कितने मार्क्स का पूछा जाएगा यह भी आप लोग को इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 3 ही अलंकार पूछा जाता है। पहला उपमा अलंकार, और दूसरा होता है रूपक अलंकार। ठीक है, दूसरा होता है रूपक अलंकार, और तीसरा जो अलंकार पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो आपको सिर्फ कक्षा 10 में इन्हीं 3 अलंकारों का अध्ययन करना है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा टारगेट कितना है? हमारा टारगेट है 90% का, और ये सभी जितने भी अलंकार ये मोस्ट आईएमपी हैं। ठीक है, तो चलिए पहला अलंकार देख लेते हैं। उपमा अलंकार क्या होता है और इसका उदाहरण क्या होता है। आइए परिभाषा देखते हैं इसका। पहले हम लोग यहां से देखिए, जब किसी, ठीक है, जब किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए, ठीक है, जब किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से, ठीक है, जब किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से गुण, ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, गुण, धर्म आदि के आधार पर उसकी समानता की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को डिफिनीशन? जब किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म आदि के आधार पर उसकी समानता की जाती है, तब उपमा अलंकार होता है। अब मैं आप लोगों को समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है और उसकी तुलना उस वस्तु की अपेक्षा जो प्रसिद्ध है या जो उससे मूल्यवान है उससे की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण दिया है यहाँ पे, उदाहरण भी लिखने के लिए आपको आता है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। ठीक है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, अर्थात इसका अर्थ यह होगा कि उसका जो मुख है, मयंक का मतलब होता है चंद्रमा के समान है। ठीक है, उसका मुख एक साधारण सा एक सबका होता है, लेकिन चंद्रमा जो है एक प्रसिद्ध है। ठीक है, तो उसकी मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, तो यहां पर उपमा अलंकार होता है। जब किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म आदि के आधार पर उसकी समानता की जाती है, तब वहां पर कौन सा अलंकार होता है फ्रेंड्स? उपमा अलंकार होता है। तो यहां से आप लोग के 2 नंबर पक्के होते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, तो मैं आप लोगों को रूपक अलंकार बतलाता हूं। ठीक है, तो चलिए दूसरा जो हमारा अलंकार है वह है रूपक अलंकार। यहां पे देखिए, दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार। इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जब उपमेय और उपमान, ठीक है, जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी, यानी 2 वस्तुओं में भेद होते हुए भी दोनों में अभिन्नता, ठीक है, उन दोनों में भेद होते हुए भी दोनों में अभिन्नता प्रकट की जाए, ठीक है, अभिन्नता प्रकट की जाए और उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में अभिन्नता प्रकट की जाए और उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है रूपक अलंकार का, चरण कमल बंदौ हरिराई। ठीक है, चरण कमल बंदौ हरिराई, अर्थात मैं हरि मतलब भगवान की, बंदो मानी वंदना करता हूं, कमल चरण कमल यानी कमल रूपी चरणों में, मैं भगवान की कमल रूपी चरणों में वंदना करता हूं। और अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कमल और चरण में बहुत
ही डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। कमल अलग एक वस्तु है और चरण जो है अलग है, लेकिन यहाँ पर भिन्नता होते हुए भी दोनों में अभिन्नता प्रकट की गई है कि मैं भगवान के कमल रूपी चरणों में वंदना करता हूं। तो ऐसे जहां पर ऐसे उदाहरण मिलते हैं, ऐसा कुछ भी देखने को मिलता है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हूं कि आप लोग को समझने में आसानी हो। तो जल्दी से नोट कीजिए और चलिए देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार यहां पे देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीनों अलंकार जो हैं बहुत ही ज्यादा बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब उपमान से भिन्नता जानते हुए भी, ठीक है, जब उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना, ठीक है, संभावना व्यक्त की जाती है, तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, कौन सा अलंकार होता है फ्रेंड्स? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए, अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, अगर पेपर में नहीं भी लिखते हैं इसको तो चल जाएगा, लेकिन ये एक उदाहरण को पहचानने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा इसको कि इसमें प्रायः मनु, मानो, मनौ, मनहु, जनु, जानो जैसे निश्चय जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये निश्चय नहीं रहेगा, मतलब ये सब निश्चित शब्द हैं कि इसमें प्रायः मनु, मानो, मनौ, मनहु, जनु, जानो निश्चय जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी जब भी आप लोग को रूपक अलंकार का उदाहरण देना होगा तो उसमें ये शब्द जरूर दिखेंगे, या कोई कह दे कि ये कौन सा अलंकार है, तो अगर ये शब्द उसमें दिख गए तो अब जान जाइए, डायरेक्ट बोल दीजिए, तुरंत बोल दीजिए कि वहां पर क्या है, रूपक अलंकार है। आइए उदाहरण देखते हैं और बताते हैं, यहां पर भी वो कोई न कोई शब्द जरूर देखने को मिलेगा। देखिए, जैसे है सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर, आतपु परयो प्रभात। यहां पर देखिए मनहु मिला ना, मनहु इसमें था कि नहीं? यहां पर देखिए मनहु था, तो मनु, मानो, मनौ, मनहु, जनु, जानो कुछ भी मिल सकता है। तो सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतपु परयो प्रभात। तो यहाँ पर मनहु दिख गया, इसका मतलब कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 3 अलंकार बताया है। मैं इसे फिर से एक बार दिखा देता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। यहां से देखिए रूपक अलंकार स्टार्ट होता है, ठीक है, सॉरी, यहां से देखिए उपमा अलंकार स्टार्ट होता है, और यहाँ पे रूपक अलंकार है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, और यहाँ पे फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। अच्छे से नोट कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हूं, इसका डिफिनीशन में कोई आप लोग को परेशानी नहीं होगा, और उदाहरण भी बहुत ही छोटा है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। पेपर में 100% आता ही है, इसमें यह नहीं लिखना है कि सन 2020 में आया, 19 में आया, 18 में, ये हर साल पूछे जाते हैं। ये जो 3 अलंकार मैंने आप लोग को बताया है, ये ऐसा नहीं कि 14 में आए, 15 में नहीं आए, 16 में आए, 18 में आए, तो 20 में आए, तो सन 2022 में भी आएंगे। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ये 14 में भी आए, 15 में भी आए, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में भी आए, इसलिए ये सन 2022 में भी जरूर आएंगे, ये आता ही है। ठीक है, 2 नंबर का पूछा जाता है, या तो उपमा आएगा, या तो रूपक आएगा, या तो उत्प्रेक्षा आएगा। तो मैंने तीनों अलंकारों को क्लियर कर दिया है, आप नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद करके पेपर में जाइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर कक्षा 10 की रेगुलर तैयारी कराई जाती है, इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए।